नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा अपडेट लेके आया हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन्स के लिए देवस्थान द्वारा जो हर साल यात्रा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है उसके फॉर्म आ चुके हैं और जिनकी लास्ट डेट 10 अगस्त रहने वाली है। इसमें कौन कौन एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहां से अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई अन्य सहायता की ज़रूरत भी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है वो व्यक्ति ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ उनके घर पे या वो खुद कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उनके परिवार में मान लीजिए अगर आपके पिताजी ये फॉर्म भर रहे हैं तो पिताजी और माताजी दोनों में से किसी को पेंशन न मिलती हो, दोनों ही सरकारी नौकरी न किए हुए होने चाहिए। साथ में दोनों में से कम एक व्यक्ति की उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए। दोनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 60 साल से अधिक होनी चाहिए। उसके अलावा आज से पहले उन्होंने देव स्थान की इस यात्रा के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब उन्होंने पहले कभी इस में यात्रा नहीं की हुई होनी चाहिए, तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए मैं आपका नोटिफिकेशन इसके लिए दिखा देता हूँ। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन है, जिसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और वहाँ से आप लोग इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट रेल यात्रा स्टार्ट करने वाली है, जिसके फॉर्म 18 जुलाई से 10 अगस्त तक रहेंगे। इसमें रेल के द्वारा तथा हवाई जहाज़ के द्वारा दोनों यात्राएं कराई जाएंगी। इसमें 15 अलग अलग तरीके के रूट्स बताए गए हैं कि गवर्नमेंट कहां से लेकर कहां तक की यात्रा करवाई जाएगी। फिर उन्होंने बताया है कि यात्रा पे जाने के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप 60 वर्ष से अधिक होने चाहिए। आपके में से कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए, मतलब किसी ने भी हस्बैंड और वाइफ जो भी जा रहे हैं उन दोनों में से किसी ने भी इनकम टैक्स पे नहीं किया हो, वो इनकम टैक्स की स्लैब में नहीं आते हों, उन्होंने कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया हो। उन्हें वरिष्ठ नागरिक वो होने चाहिए, मतलब उनकी उम्र क्या होनी चाहिए? 60 साल से अधिक होनी चाहिए। अगर उन्हें यात्रा के दौरान कोई असुविधा होती है तो उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। आवेदनकर्ता स्वयं के जीवन साथी राज्य सरकार केंद्र सरकार के उपक्रम के स्थानीय सेवानिवृत्त अधिकारी हैं तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसमें कैसे चुना जाएगा? लॉटरी के माध्यम से चुना जाएगा। आप क्या क्या होने चाहिए? मूल आवेदक, जीवन साथी एवं सहायक यात्रा के संबंध में प्रावधान, क्या क्या प्रावधान बताए गए हैं। 60 वर्ष से अधिक पति पत्नी में से सहायक पंजीकृत है वो एक व्यक्ति क्या होना चाहिए? 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए। पति पत्नी के साथ यात्रा करने वाले सहायक को ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी। यदि पत्नी पत्नी दोनों की आयु 75 वर्ष से अधिक है तो वह आवेदन में सहायक पंजीकृत है तो विशेष परिस्थितियों में आयुक्त देवस्थान द्वारा सहायक को ले जाया जा सकेगा। वो क्या करेंगे? अनुमति देंगे। अगर उनकी उम्र कितनी है? 75 साल से ऊपर है तो वो अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? ले जा सकते हैं। कुछ अन्य सहायता बताई गई है, कुछ अन्य जरूरी सूचनाएं बताई गई है। न्यूनतम 21 वर्ष होने चाहिए, अधिकतम 50 वर्ष होने चाहिए जो व्यक्ति आपके साथ जा रहा है उसके लिए। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? पति और पत्नी के पास क्या होना चाहिए? जन आधार कार्ड होने चाहिए। मैं आपको ये अभी सूचनाएं दे रहा हूँ, इसके बाद में पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया है कि आवेदन व पात्रता के संबंध में अन्य बातें, आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र लेना होगा। इसमें एक फॉर्मेट दिया गया है जो किसी डॉक्टर से आपको सर्टिफाई करा के देना होगा कि आपको क्या नहीं है? मेडिकल इश्यू नहीं है। चयनित यात्री को यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र भी पेश करना होगा, मतलब एक प्रमाण पत्र तो आपको अभी देना होगा फॉर्म भरते टाइम पे। बाद में जब आपके पास देवस्थान से फोन आएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको देवस्थान के लिए ले जा रहे हैं, तो उससे जिस दिन से आपकी यात्रा शुरू होगी उससे 15 दिन पहले तक आपको क्या करवा के देना होगा? एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड डॉक्टर से, गवर्नमेंट डॉक्टर से आपको करवा के देना होगा कि आप मेडिकली क्या हैं? फिट हैं। चयन की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है, लॉटरी की सहायता से करी जाएगी। उसमें
हवाई जहाज़ में ले जाने वाले यात्री अलग होंगे और रेल के लिए ले जाने वाले यात्री अलग होंगे। यात्रा की प्रक्रिया क्या होगी वो सभी आपको बताएंगे फ़ोन करके कि आपको कहाँ पर आना है, कब आना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। ये सब प्रक्रिया उनके द्वारा बताई जाती है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें गवर्नमेंट जब रेल में ले जाती है तो उनका एक लॉट में लेके जाती है और हवाई जहाज़ वाले यात्रियों को दूसरे लॉट में लेके जाते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, अगर आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसके बाद में योजना का व्यय गवर्नमेंट खाने रहने की और आने जाने की व्यवस्था करती है। इसके अलावा अगर आप कुछ खरीदारी करते हैं तो उसका पैसा आपको ही देना होता है। तो ये सारी जानकारियाँ इसमें दी गई हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। मैंने मोटी मोटी जानकारियाँ आपको दी हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जन आधार कार्ड लेना है और उसके साथ ही साथ एक डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, वो फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो फॉर्म कैसा दिखता है, ये वो आपका फॉर्म है, ये आपका फॉर्म है जिसमें डॉक्टर आपके दोनों को सर्टिफाई करके देगा कि आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी फॉर्म में आप लोगों को डॉक्टर से सर्टिफाई करवा के लाना है और फॉर्म भरते टाइम पे ये आपको वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र जो भी इस्तेमाल करते हैं वो आप ओपन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे देवस्थान विभाग राजस्थान। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो सबसे पहले देवस्थान गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ये लिखा हुआ आएगा, तो इसको ओपन करेंगे और जैसे ही ओपन करेंगे तो ये ऐसा होम पेज आएगा आपके पास। तो इस पर नीचे लिखा हुआ है, ये एडवर्टाइजमेंट आता है गवर्नमेंट के, तो इसे क्लोज कर देंगे। फिर इसमें लिखा हुआ है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के अंतर्गत आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। इनके लिए अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो उसमें पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा वरिष्ठ नागरिक योजना तीर्थ यात्रा योजना, इस पर क्लिक करेंगे। आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। फिर ये पूछेगा तीर्थ यात्रा आवेदन, तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या देना है, अपना जन आधार नंबर देना है। जैसे ही आप जन आधार नंबर देंगे तो आपके पास मैंने पूरी प्रोसेस एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड कर दी है और उसके माध्यम से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने वेबसाइट आपको दिखा दी है, जैसे ही आप लगाएंगे तो वो यहाँ पे खुल जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, चुनेंगे। फिर ये पूछेगा कि क्या आप कोई गवर्नमेंट चयनित अधिकारी हैं, तो आप क्या करेंगे, नहीं। जैसे ही नहीं करेंगे तो फिर आप इसको चुनेंगे। चुनने के बाद जैसे ही नहीं पे क्लिक करेंगे वो पूछेगा तीर्थ स्थल के लिए, ये आपको सेलेक्ट कर देगा। जैसे ही आप जन आधार लगाएंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपका नाम क्या है, आपका स्थान क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी उम्र क्या है, सारी डिटेल ऑटोमेटिकली इस पर फिल हो जाएगी। फिर आपको ये पूछेगा प्राथमिकता। जो 15 रूट गवर्नमेंट ने अलग अलग दिए हैं उसमें सबसे पहले कौन सी प्राथमिकता के कौन से रूट पर आप जाना चाहते हैं। मान लीजिए इन्होंने बताया केरला जाना है कि आपको नेपाल जाना है कि काठमांडू जाना है, कहाँ जाना है, तो आप लगाएंगे सबसे पहले। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि मुझे नेपाल जाना है, तो उसमें पहले नंबर पे नेपाल भरेंगे। इसमें आपको चयन करने के लिए प्राथमिकताएं दी जाएगी। फिर कुछ अन्य जानकारी भी आपसे पूछी जाएगी और उसके बाद में ये लोग पूछेंगे कि क्या आप हवाई जहाज से यात्रा करना चाहते हैं या नहीं। ये देखिए इसमें नाम और अन्य इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। फिर ये मोबाइल नंबर मांगेगा और दिव्यांगजन है, मतलब आप कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। फिर आवेदक का पता यहाँ आपको भरना है। फिर यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। जीवन साथी का, सहायक जीवन साथी जो भी होगा उनका विवरण आपको यहाँ पे भरना है। प्रतिनिधि कौन होने वाला है, अगर आप 75 साल से ऊपर हैं तो उसे साथ ले जाना चाहते हैं तो उस प्रतिनिधि का विवरण आप यहाँ पर देंगे। विवरण के बाद में यह पूछेगा आवेदक प्रतिनिधि का जो भी विवरण होगा वो यहाँ पर देंगे और यहाँ पर जो भी एक जन 60 साल से उम्र में बड़ा होगा उसकी एक जने की डिटेल ये अपने आप जन आधार से ले लेगा और दूसरे की फ़ोटो आप यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी, अपलोड करनी
पड़ेगी। फिर नीचे चिकित्सा प्रमाण पत्र, इसमें 2 चिकित्सा प्रमाण पत्र दिए हुए हैं, उनको अलग अलग स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, एक हस्बैंड का और दूसरा वाइफ का। यहाँ पे अपलोड करने के बाद फाइल सेव करेंगे, सिक्योरिटी कोड लगा के आप सबमिट करेंगे तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की है देवस्थान विभाग के द्वारा, हर साल लाई जाती है और जैसे ही ये लॉन्च होती है हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। तो इस साल ये लॉन्च हो चुकी है और इसकी जो डेट है वो 18 जुलाई से 10 अगस्त तक की है। तो देरी न करें, तुरंत प्रभाव से जो भी आपके घर में इस स्कीम में एलिजिबल हैं उनके लिए फॉर्म भरें। गवर्नमेंट में इसमें जाने के लिए बहुत अच्छी सेवाएं दी जाती है, बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको इस संबंध में कोई और मदद की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।